निबंधमाला डिक्टेशन नंबर 3 स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। राफेल लड़ाकू विमान भारत की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ इसमें भारत की रक्षा को बढ़ावा देने की क्षमता मौजूद है। अतः फ्रांस के साथ भारत को रक्षा विकास के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए तथा सामरिक संबंधों में मजबूत बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारियों तथा तीनों सेनाओं की चुनौतियों को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तभी भारतीय सैन्य बलों को मजबूत बनाया जा सकेगा, जिससे जवानों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही 5वीं पीढ़ी का यह लड़ाकू विमान भारत को विश्व के अन्य अत्याधुनिक विमानों से लैस देशों में शामिल करता है, जिसे बनाए रखने की आवश्यकता है। तभी भारत दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को स्थापित करने में सक्षम हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था में संभावित गिरावट को रोकने व आपदा को अवसर में बदलने हेतु मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, जो देश की जीडीपी का लगभग 10% है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मुख्य रूप से भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह आर्थिक पैकेज छोटे व्यवसायों, कपड़ा उद्योग, घरेलू उद्योगों, मजदूरों, एमएसएमई सहित विभिन्न वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का समय आ गया है। इसके लिए उन्होंने लोकल उत्पादों को प्रयोग करने, प्रचार करने तथा वैश्विक बनाने का आह्वान किया है। इसके लिए उन्होंने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का आशय भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। वर्तमान भूमंडलीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आया है। अतः प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की आत्मनिर्भरता आत्मकेंद्रित से अलग है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा, बल्कि दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। भारत वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता है, अर्थात भारत की संस्कृति दुनिया को एक परिवार मानती है। अतः भारत की प्रगति में विश्व की प्रगति समाहित रही है। इस अभियान का लक्ष्य देश में एक मजबूत आर्थिक परिवेश को निर्मित करना है, जिसमें सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो सकेंगे। यह मिशन 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे स्थानीय विनिर्माण तथा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरे चरण में रत्न, आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे पूर्ति के साथ निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत 5 स्तंभों पर खड़ा होगा, जो इस प्रकार हैं, जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी छलांग सुनिश्चित करती हो। ऐसी अवसंरचना को बढ़ावा देना जो आधुनिक की पहचान बने।
जो 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित हो, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत हो। भारत की मांग व आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत कुल 20 लाख करोड़ के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई, जो देश के जीडीपी का 10% है। 20 लाख करोड़ के इस पैकेज को 5 किस्तों में बांटकर खर्च किया जाना है। इस पैकेज का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है। इस योजना में सभी प्रवासी मजदूर, छोटे और बड़े बिजनेसमैन तथा सभी प्रकार के व्यापारी शामिल हैं, जिन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना से फैक्ट्री से जुड़े 3.8 करोड़, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े 4.5 करोड़ तथा एमएसएमई से जुड़े 11 करोड़ लोगों को लाभ होगा। इस योजना से भारत के 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा। इस अभियान के राहत पैकेज के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं: मेक इन इंडिया, निवेश को प्रेरित करना, उत्तम आधारिक संरचना, बेहतर वित्तीय सेवा तथा कृषि प्रणाली का विकास आदि। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में उन 10 क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने इन 10 क्षेत्रों में आयात में कटौती का निर्णय लिया है। इन क्षेत्रों में शामिल है रत्न एवं आभूषण, फर्नीचर, फार्मास्यूटिकल्स, पूंजीगत सामान तथा मशीनरी, मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवियर, एयर कंडीशनर आदि। पैरा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित पैकेज की अपार संभावनाएं हैं। इसके बावजूद इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसे कुछ विशेषज्ञों ने उजागर किया है। घोषित किया गया पैकेज वास्तविकता में घोषित मूल्य से बहुत कम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सरकार के राजकोषीय पैकेज के हिस्से के रूप में आरबीआई की पूर्व घोषणाएं शामिल हैं। सरकार द्वारा की जाने वाली अप्रत्यक्ष सहायता, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण सुगमता उपायों का लाभ सीधे लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाता है। पैकेज में घोषित राशि जीडीपी के 10% होने के बावजूद वास्तविक रूप से जीडीपी के 5% से भी कम राशि लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अनुकूल नहीं है। साथ ही अधिक वित्तीय तथा तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता है, जो एक प्रमुख चुनौती है। भारत द्वारा 10 क्षेत्रों में आयात में कटौती की दिशा में अपनाए जाने वाले उपायों को WTO में चुनौती दी जा सकती है। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अनुकूल नहीं है। पैरा भारत को अपनी आधारिक संरचना पर ध्यान केंद्रित, इच्छा शक्ति, समावेशन, निवेश, नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने हेतु उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 21वीं सदी में चुनौतियों और भी बढ़ी रही हैं, अतः नए भारत के निर्माण की दिशा में भारत को
भविष्य में और अधिक संरचनात्मक सुधारों की जरूरत हो सकती है। इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के समक्ष चुनौतियां अवश्य हैं, किंतु इसकी लक्षित कार्यप्रणाली एक समावेशी विकास को बढ़ावा देती है, जिसमें विकास के सभी पहलू शामिल हैं जो समानता व समस्त जैसे मानदंड को पूरा करते हैं, आने वाली समस्याओं के निदान के लिए तत्पर रहने के अनुकूल है। साथ ही इसमें नागरिकों के सशक्तिकरण जैसे पहलू भी शामिल हैं जो बेहतर भारत के निर्माण की पूंजी हैं। अतः भारत को दृढ़ इच्छा शक्ति, समावेशन, नवाचार, निवेश पर कुशलतापूर्ण ध्यान देकर उन उद्यमों में निवेश पर अधिक ध्यान देना जिससे भारत को वैश्विक ताकत के रूप में उभरने की अधिक संभावना है और वैश्विक पटल पर आत्मनिर्भर भारत विश्व के अन्य देशों का मार्गदर्शक बन सकेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 11 मार्च 2020 को कोरोना वायरस कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया, जो वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी उत्पत्ति दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुई। इस वायरस का प्रभाव अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों पर पाया गया है। संपूर्ण विश्व इस वायरस से संक्रमित है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए सभी स्तरों पर लोग प्रभावित हैं। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क, बर्लिन, रोम, पेरिस, मैड्रिड तथा मुंबई जैसे महानगर अधिक प्रभावित पाए गए हैं। अर्थात विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देश अधिक प्रभावित हुए हैं। इसे जैविक वार या जैव आतंकवाद भी कहा गया है। यह प्रभाव हमें कुछ सबक सिखाता है ताकि भविष्य में ऐसी महामारी तथा मानव जीवन की सुरक्षा हेतु हम सजग हो सकें। हालांकि विश्व के सभी देश अपने स्तर पर प्रयासरत हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है जिसे सार्स एक्यूट श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 के नाम से जाना जाता है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुई इस बीमारी ने आज पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना वायरस का एक बड़ा परिवार है जो मनुष्य या जानवरों में बीमारी का कारक बनता है। कोरोना वायरस मनुष्य में श्वसन तंत्र के संक्रमण से फैलता है, जो मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम से अधिक घातक रोग होता है। कोविड-19 रोग का कारक नोवल कोरोना वायरस है, जिसकी हाल में खोज की गई है। इससे पूर्व यह कभी मनुष्यों में नहीं पाया गया है। कोरोना वायरस को चमगादड़ एवं पेंगोलिन की एक प्रजाति से संबंधित माना जाता है। यह रोग खांसी या छींक आने पर नाक या मुख से निकले तरल पदार्थ की छोटी से छोटी बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से हवा में फैलता है। नाक या मुख से निकले तरल पदार्थ बूंदों के रूप में यदि किसी सतह पर टिके रहते हैं तो उस सतह को स्पर्श करने के बाद यदि व्यक्ति अपने मुख या नाक को छूता है तो यह रोग उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। कोविड-19 बीमारी के लक्षण
5 से 14 दिनों में स्पष्ट होते हैं। तेज बुखार, कफ और सूखी खांसी, सांस लेने में समस्या, फ्लू, कोल्ड जैसे लक्षण, डायरिया और उल्टी, सूंघने और स्वाद की क्षमता में कमी, नाक बंद, सिर दर्द, दस्त, त्वचा पर दाने आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। पैरा कोविड-19 के लिए कोई विशिष्ट उपचार, दवाइयाँ या टीके उपलब्ध नहीं हैं। उपचार हेतु सबसे उपयुक्त उपाय आराम करना, तरल पेय पदार्थ लेना, समय समय पर स्वस्थ आहार और उचित तथा पर्याप्त नींद लेना है। पैरा भारत में भी कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इसके लिए राज्य सरकारों ने अपने स्तरों पर जांच का दायरा बढ़ाया है, कंटेनमेंट जोन बनाकर जांच की है। इसके अतिरिक्त अन्य उपाय जैसे जागरूकता बढ़ाकर नियंत्रण करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन करके वायरस के संचरण तथा वायरस के श्रृंखला की कड़ी को तोड़ने का प्रयास किया गया। भारत द्वारा किए गए कुछ अन्य प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं। राज्य सरकारों द्वारा संक्रमण वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमित लोगों की जांच, संपर्क के व्यक्ति की ट्रेसिंग करके जागरूकता अभियान को चलाकर सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ की सफाई जैसे कार्य को जिला स्तर पर किया गया। इसका निर्धारण मुख्यतः जिला स्तरों पर किया गया। केंद्र तथा राज्य सरकारों ने मिलकर छोटे स्तर पर संक्रमण वाले क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया। इसके पश्चात उस क्षेत्र को पूरी तरह सील करके जांच की संख्या को बढ़ाया गया ताकि संक्रमण के प्रसार को फैलने से पूरी तरह रोका जा सके। कोरोना वायरस के संक्रमण, बचाव व लक्षण संबंधी जानकारियों को देने तथा लोगों को सुरक्षित करने हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा मोबाइल ऐप या एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। यह कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है। यह संक्रमण क्षेत्र व व्यक्ति के संपर्क को GPS एवं ब्लूटूथ के माध्यम से ट्रैक करता है। उस मोबाइल ऐप का नाम आरोग्य सेतु है। चैटबॉट प्रधानमंत्री ने व्हाट्सएप चैटबॉट से जुड़ने की घोषणा की थी ताकि कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के प्रश्न का समाधान किया जा सके। कोविड-19 लोकेटर ऐप गोवा सरकार ने इसे लॉन्च किया है, जो क्वारंटाइन हुए लोगों पर नज़र रखता है। हालांकि यहाँ एक और जस्ट योरसेल्फ गोवा ऐप भी बनाया गया है। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस से बरती जाने वाली सावधानियों से लोगों को जागरूक करने हेतु इस ऐप को लॉन्च किया है। यह केरल सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी से लोगों को जागरूक करने हेतु लॉन्च किया गया है। नोएडा प्राधिकरण ने लोगों तथा आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने हेतु इस आपूर्ति सुविधा ऐप को लॉन्च किया है। पैरा कोरोना महामारी ने संपूर्ण विश्व को आर्थिक मंदी की स्थिति पर ला खड़ा कर दिया है। अतः विकास दर, आयात निर्यात, संवर्धी दर, सेवा, खनन आदि क्षेत्रों में भारी गिरावट की संभावना है। एशियाई विकास बैंक के अनुसार वैश्विक GDP का 4.7% से 6.4% तक के नुकसान का अनुमान है। वहीं विश्व बैंक के अनुसार 2.4%, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के
अनुसार 6.3% की कमी का अनुमान लगाया गया है। विश्व व्यापार संगठन की बेस लाइन ने भारी गिरावट की संभावना व्यक्त की है। इसके प्रभाव से तेल का मूल्य नीचे गिर गया। वैश्विक उद्योग जगत पूरी तरह प्रभावित हुआ है। इससे बेरोजगारी की भी बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। अमेरिका जैसे देशों ने बड़े स्तर पर बेरोजगारी भत्ते की घोषणा भी की है। अतः वैश्विक अर्थव्यवस्था बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित करते हुए WHO ने दुनिया को आगाह किया है कि यह महामारी सिर्फ लॉकडाउन से नहीं खत्म होने वाली है, बल्कि जो लोग पीड़ित हैं उन्हें ढूंढा जाए और निगरानी में रखा जाए, तभी इसे रोकना संभव है। इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए WHO ने यह भी कहा है कि हो सकता है यह वायरस कभी खत्म न हो। WHO ने हवा में भी इस वायरस के संक्रमण को स्वीकार किया है। कोरोना वायरस के संबंध में WHO ने भारत की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि यद्यपि भारत में मामले बढ़ रहे हैं पर मृत्यु दर अन्य देशों के मुकाबले कम है, किंतु WHO ने यह भी कहा है कि भारत में अभी मामले और भी बढ़ेंगे। कोरोना ने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। हालांकि भारत की विकास दर कोरोना पूर्व से ही कम आंकी जा रही थी। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से भारत के व्यापार पर $350 मिलियन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अखिल भारतीय लॉकडाउन से औद्योगिक उत्पादन, घरेलू व्यापार, पर्यटन उद्योग आदि बुरी तरह से प्रभावित हैं। अतः बेरोजगारी की दर भी बढ़ गई है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण देश के 1.3 बिलियन लोग पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गतिविधियों से दूर रहे। इससे पर्यावरण प्रदूषित होने से बचा तथा आसमान साफ रहा, शुद्ध हवा मिली तथा नदी तंत्र भी स्वच्छ हुए। गंगा यमुना नदियाँ जिसकी सफाई की हमेशा चिंता रहती है, यह महामारी इन तंत्रों को काफ़ी हद तक साफ व स्वच्छ करने में सहायक सिद्ध हुई है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी के अनुसार वायुमंडल में 2.5 पार्टिकल कण का घनत्व लगभग 80% कम हुआ है। इस प्रकार यह वैश्विक पर्यावरण को स्वच्छ करने में सहायक सिद्ध हुई है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे सतत विकास मॉडल, दिनचर्या में बदलाव एवं अन्य सबक जो आने वाले भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचा सकेगा। इस महामारी ने सीमित संसाधनों में जीने की कला को सिखा दिया। इस महामारी के दौरान वैश्विक आर्थिक गतिविधियां ठप हो गईं। लोगों को अपने भौतिक संसाधनों में कटौती करनी पड़ी तथा बहुत नियंत्रित तरीके से जीवन यापन करना पड़ा। महामारी ने हमें यह भी सबक सिखाया है कि हमें स्वास्थ्य को आर्थिक विकास पर प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था को उन मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए जो मानव जाति के सुरक्षित रहने के लिए महत्वपूर्ण है, बजाय आर्थिक सफलता के। जब प्रकृति बचेगी तभी मानवता बचेगी।
इस महामारी ने यह भी सिखाया है कि हमें पर्यावरण संरक्षण में ग्रीन कैरियर को आकर्षक बनाने की ज़रूरत है ताकि इस सेक्टर में युवा प्रतिभाओं को आकर्षित किया जा सके। कोविड-19 महामारी के दौरान विश्व में बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा एवं क्षमता की कमी पाई गई, जो विश्व के सभी देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कोविड-19 ने यह सिद्ध कर दिया कि आधुनिक युग में स्वास्थ्य सेंटर तक पहुंचने तथा जानकारी लेने में इंटरनेट काफ़ी सफल है। लोग अपने पारंपरिक इलाजों से भी स्वस्थ होते हैं, किंतु यह युग हमें डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने को प्रेरित करता है। सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता का पालन करके ही इस वायरस के प्रकोप से बचा जा सकता है। जब भी कहीं बाहर से आए तो तुरंत हाथों को हैंड वॉश करें, साबुन से धोएं। कोशिश करें कि न तो किसी से हाथ मिलाएं और न ही किसी के बहुत नज़दीक जाएं। बाहर निकलने पर उत्तम क्वालिटी का मास्क और हैंड ग्लव्स जरूर पहनें। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। समय समय पर सैनिटाइज़र का उपयोग करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। खान पान की वस्तुओं को अच्छे से साफ करके ही खाएं। गुनगुना पानी पिएं। लॉकडाउन का पूर्णतया पालन करें। अपने शरीर के तापमान तथा श्वसन लक्षणों की नियमित रूप से जांच करें। इस प्रकार कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न प्रमुख समस्याओं से सबक सीखते हुए वैश्विक महाशक्तियों को संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करना होगा। अपनी आदतों व शहरीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण व चिकित्सा जैसे आधारभूत ढांचे के विकास को नया रूप देना होगा। वैश्विक सामूहिक कार्यवाही को अंजाम देना होगा, तभी हम भविष्य में ऐसी महामारियों का सामना करने हेतु तैयार हो पाएंगे। कोविड-19 महामारी के दौरान कई प्रकार के शब्द प्रचलन में हैं। यह एक प्रकार का लक्षण है जिसमें व्यक्ति संक्रमित होते हैं, किंतु उनमें कोई लक्षण नहीं दिखता। इसमें मरीजों में सूंघने की क्षमता कम पाई जाती है। कम्युनिटी स्प्रेड, जब किसी क्षेत्र में बिना किसी यात्रा की जानकारी व बाह्य संपर्क की जानकारी के संक्रमण बढ़ता है तो उसे कम्युनिटी स्प्रेड कहा जाता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यह संक्रमित लोगों व उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान की प्रक्रिया है। इसका सामान्य प्रयोग संक्रमण वाले कंटेनमेंट जोन में किया जाता है। आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत लोगों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा, मेडिसिन, खाद्य सामग्री जैसी वस्तुओं की सेवा उपलब्धता को शामिल किया जाता है, जिसमें निजी एवं सरकारी तंत्र शामिल होते हैं। फ्लैटेनिंग द कर्व, इसमें कर्व वायरस के प्रसार को दिखाता है। यदि वक्र ऊंचा है तो यह दिखाता है कि इन्फेक्शन यदि बिना रोके फैलने दिया जाए तो कितने लोगों को प्रभावित कर सकता है और इसके लिए कितने अस्पतालों की आवश्यकता होगी। क्वारंटीन का आशय होता है किसी खास क्षेत्र के बाहर से आए लोगों को अलग रखना ताकि वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। इसलिए सेल्फ क्वारंटीन का सहारा लिया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना के फैलने का खतरा
भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अधिक होता है, इसलिए लोगों को एक निश्चित दूरी पर बनाए रखने की हिदायत दी जाती है। वेंटिलेटर यह एक ऐसी मशीन है जो किसी मरीज को सांस लेने में मदद करती है। यह फेफड़ों में ऑक्सीजन डालती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। इसे लाइफ सेविंग मशीन भी कहा जाता है। स्टॉप।